खुश आमदीद, खैर मक़दम और वेलकम करता हूँ आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर में। आज मैं आप सबों के सामने फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं मानू बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हल करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो उस सीरीज़ में आज मैं आप सबों के सामने 5वीं वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। साल 2017 में पूछे गए ज़हनी सलाहियत यानी मेंटल एबिलिटी के सवालात के साथ। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल जो कि 41 नंबर है। आज हम 41 से पूरे 50 नंबर तक सवाल करेंगे। अगर मार्च यानी MARCH को OCTEJ लिखा जाए तो RETUR का कोड क्या होगा। यानी इन दोनों में लॉजिक हमें फ़िट करना है कि यहाँ इसका कैसे इसमें कोई सा लॉजिक फ़िट आएगा। तो हम यहाँ चेक करते हैं लॉजिक क्या है। तो लॉजिक बहुत आसान और सिंपल सा है। M के बाद O एक खाली होके एक लेटर आया हुआ है यानी दूसरे नंबर पर O, फिर A के बाद B छोड़ के C आया हुआ है, R के बाद S छोड़ के T आया हुआ है। इसी तरह से हम अब फिर रिटर्न जो है इसको मिलान करने की कोशिश करेंगे कि R के बाद कौन सा लेटर आएगा, एक लेटर छोड़ के, तो S छोड़ के T आएगा। तो T, A, C और D तीनों ऑप्शन में है। तो फिर हम अगला लेटर को देखेंगे। E के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, F, G, F गायब हो जाएगा और G आएगा। तो G, C और D दोनों में है। फिर उसके बाद जब हम अब तीसरे नंबर पर T से आएंगे, T के बाद कौन सा लेटर आएगा, T के बाद U और लेकिन U गायब होके V आएगा क्योंकि हमें +2 देना है, बीच में एक हर्फ का अंतर रखना है। तो U के बाद कौन सा V आ रहा है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, C। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब C। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस कोड में BC स्पेस B फिर स्पेस C फिर स्पेस B फिर स्पेस यानी डैश देके CCB आगे क्या होगा। यानी यहाँ आप जो कुछ लेटर्स देख रहे हैं इनमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और कुछ खाली है। तो जो ब्लैंक है उनकी जगह पे हमें नीचे के 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को लाके फिर इसमें कोई एक हमें एक सीरीज़ फिट करना है जो सीरीज़ में वो फिट आ जाए, कोई इसका एक आधार या बेस बन जाए। तो यहाँ पर हम इस सवाल का हल करने के सबसे आसान तरीका है कि इससे पहले किसी कॉपी पर लेकर आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद चारों ऑप्शंस को एक एक करके उस पर लिख लें। बिल्कुल दुरुस्त और सही आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। यानी यहाँ जो स्पेस फर्स्ट स्पेस और दूसरी तीसरी जगह पर जो खाली जगह हमें दिख रहा है वहाँ आपको BC डालना है। जब उन इन लेटर्स को ऑप्शन डी के लेटर्स को डालेंगे तो आपको B के बाद एक सीक्वेंस दिखाई देगा जो कि C, CC और CCC इसी तरह से वो आगे बढ़ता चला गया हुआ है। अब इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर 10 लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कितनी बार मिलते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन A 20, B 40, C 25 और D 45। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इस सवाल को हल करने के लिए एक सबसे आसान तरीका बताया जाता है। जितने लोग होंगे उनको उनमें से एक कम करके जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर ये 10 है तो 10 सबसे पहले अगर 10 लोग एक साथ मिलेंगे तो कितनी बार मिलेंगे, 9 बार मिलेंगे। फिर उसके बाद कितनी बार, 8 बार, फिर 7, फिर 6, फिर 5, इसी तरह करके वो लास्ट में 1 पर आ जाएंगे। हम एक साथ में जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1 से लेकर 9 तक का जोड़ जो कि 45। और इस तरह को जोड़ निकालने के लिए एक बहुत ही आसान सा फार्मूला भी बताया जाता है, n × n+1/2। यानी हमें 9 तक का जोड़ निकालना है तो n बराबर 9 रख लेंगे और फिर उसके बाद उसी के बेस पर इस सवाल का जवाब निकाल लेंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि ब्लड रिलेशन से है। इस तरह के सवाल को ब्लड रिलेशन से कहते हैं। हम सवाल पढ़ते हैं। जावेद के भाई की बहन के वालिद के भाई करीम है और करीम की लड़की डॉली है। जावेद और डॉली का रिश्ता क्या है।
ऑप्शन ए भाई, बी चचाजाद भाई, सी बहन और डी चाचा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसको हल, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका बताया जाता है कि पहले एक कॉपी कलम आप हाथ में ले लें और फिर उसको पेज पर लिखें। और लिखने का एक तरीका सबसे बेस्ट ये है कि उसमें दो तरह की लाइनें बनेंगी, एक अपर या लोअर जाएंगी और दूसरा सीक्वेंस से बराबर में चलता रहेगा। तो सीक्वेंस से बराबर में जो चलेगा वो भाई बहन का यानी बराबर का रिश्ता होगा। और लेकिन अगर बाप या दादा या फिर परदादा जब अपर वाला रिश्ता आगे बढ़ते जा रहा है तो उसको हम ऊपर वाले साइड में लिखेंगे। लेकिन अगर नीचे आ रहा है, जैसे बेटा या बेटी या पोता या पोती या फिर उससे भी इस तरह कुछ नीचे आ रहा है, तो उसको फिर हम नीचे लिखेंगे। हर एक स्टेप के बाद वो नीचे चलता जाएगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या फिट होगा। जैसा कि सवाल में दिया है जावेद के भाई, तो सबसे पहले हम जावेद के लिए जे लिखते हैं और उसके बाद उसके भाई, तो फिर ये बराबर में आएगा क्योंकि उसका भाई है। भाई के लिए हम बी लिख दिए। फिर भाई के बहन, फिर बहन भी बराबर का ही रिश्ता है, इस वजह से यहाँ पर हम फिर से इसको बराबर में ही लिखे। बहन के लिए एस लिख दिए, सिस्टर। के वालिद, अब देखिए जो जावेद के भाई के बहन के वालिद, तो इससे पहले ये हमें बराबर का रिश्ता मिल रहा था भाई बहन का, लेकिन यहाँ पर अब हमें वालिद आ गया, तो वालिद के लिए हम ऊपर एक लाइन बनाएंगे और वहाँ पर हम एफ लिख देंगे जो कि फादर हो गया। और यहाँ पे उसको ऊपर सीक्वेंस इस वजह से ले गए हैं क्योंकि यहाँ पे एक जनरेशन ऊपर बढ़ गया है। भाई करीम है, कौन है? वालिद के भाई, तो उनकी जावेद की जो बहन थी उसके वालिद के भाई, तो वालिद यहाँ एफ हो गए, तो फिर उनका भाई जो आएगा वो फिर इनके बराबर में लिखा जाएगा। तो ये कौन है? वो करीम है। और उसके बाद आगे जो है अब सवाल में यहाँ हमें आ रहा है और करीम की लड़की डॉली है। करीम की लड़की, यहाँ के डिनोट होता है, फिर यहाँ पे लड़की यानी नीचे आ रहा है। बेटा या बेटी जब होगा तो उसको हम फिर उस लेटर से नीचे लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे हम नीचे एक एरो बना के डॉली के लिए डी लिख देते हैं। अब यहाँ आगे जो सवाल आ रहा है तो जावेद और डॉली का रिश्ता क्या है? क्या सवाल आ रहा है कि जावेद और डॉली, जावेद जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिला था, फिर उसका रिश्ता पूछा जा रहा है इस डॉली के साथ। तो जो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं कि ये पूरा एक बराबर में सीक्वेंस में चल रहा है, ये बराबर में है, तो ये सब के सब क्या होंगे? भाई या बहन में से ही बराबर होंगे। तो यहाँ पर जावेद के भाई के बहन, ये तीनों लोग भाई बहन हो गए, और तो ये सभी बाप के बेटे हैं, तो सब के तीनों बराबर है। लेकिन उसके जो वालिद है उनका एक भाई है, उन भाई की लड़की डॉली है, तो इनका रिश्ता, जावेद का रिश्ता इनसे कैसे आके मिलेगा? भाई बहन का रिश्ता होगा। तो आप इतना चीज़ समझ गए कि जावेद के वालिद के भाई यानी अंकल की लड़की है, तो वो कैसे अंकल की लड़की का क्या होगी? चचाजाद भाई या बहन यानी चचेरी, जिसे हम भाई बहन कहते हैं, उन्हीं में से कोई होगी। जब बहन है तो चचेरी बहन। ऑप्शंस में देखते हैं क्या वो ऑप्शंस में है या नहीं। तो ऑप्शंस बी में हमें दिखाई देता है चचाजाद भाई, यानी जावेद जो है वो डॉली का क्या है? चचाजाद भाई है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोनकी का ताल्लुक गोवा से है, तो डोगरी का ताल्लुक किससे है? ऑप्शंस देखते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी जम्मू कश्मीर और डी गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात, क्योंकि कोनकी यहाँ जो आप देख रहे हैं तो ये एक भाषा यानी एक लैंग्वेज है जो कि गोवा के इलाके में बोली जाती है। तो उसी तरह डोगरी भी एक लैंग्वेज, एक भाषा, एक ज़बान है जो कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुंदरजा झैल में कौन सा ग्रुप मुख्तलिफ है? ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें से आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसा आ रहा है जिसमें कोई लॉजिक सूटेबल नहीं कर रहा है, जो कि बाकी तीनों में सूटेबल कर रहा है। इसमें हम देखते हैं कौन सा लॉजिक है। तो इस लॉजिक को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि ये जो 4 लेटर्स हैं इनको 2 ग्रुप में बांट दें।
दो ग्रुप पे जब हम बांटेंगे तो यहाँ पे आएगा यू वी, बीच वाले से राइट की तरफ जा रहा है, उसी तरह फिर मिडिल जो है उसे लेफ़्ट की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन पे आते हैं तो ये भी यहाँ भी एक लॉजिक फिट आ रहा है। टी के बाद फिर ये इधर घूम जा रहा है यू, और फिर एक्स के बाद इधर आ रहा है एक्स वाई, एक दाहिने तरफ और दूसरा बाएं तरफ जा रहा है। उसी तरह जब हम ऑप्शन डी पर देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें वो लॉजिक मिल जाता है, ओ के बाद पी और क्यू के बाद आर। लेकिन जब हम सी वाले ऑप्शंस पे देखते हैं तो एम के बाद एन होनी चाहिए, लेकिन एन ना होके सी है। उसी तरह आई के बाद फिर इधर बाएं तरफ ये आता है लेफ़्ट की तरफ जे, लेकिन जे ना होके ये टी है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है TIMC ये सुटेबल नहीं बैठ रहा है, ये फिक्स नहीं आ रहा है। बाकी तीनों ऑप्शंस में हमें एक लॉजिक फिट हो पा रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कलम का कोड पेंसिल से है, पेंसिल का कोड चॉक है, चॉक का कोड स्लेट है और स्लेट का कोड पेपर है, तो आम तौर पर आप किससे लिखते हैं? ये बस आपको एक ज़हनी तौर पर फिट करने का क्वेश्चन है कि आप उलझन में यानी किसी तरह के मसले को हल करने में किस तरह के ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए कलम, बी पेंसिल और सी चॉक, डी स्लेट। लेकिन हमें यहाँ सवाल पर पूछा जा रहा था कि आम तौर पर आप किससे लिखते हैं, लिखने वाली चीज़, और हम आम तौर पर किससे लिखते हैं? हम लिखते तो कलम से है, लेकिन यहाँ पर कलम को पेंसिल कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कलम को पेंसिल, और पेंसिल का कोड चॉक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पेंसिल, क्योंकि हम आमतौर पर लिखते तो पेंसिल से, लेकिन आमतौर पर लिखते तो कलम से है, लेकिन यहाँ पर कलम को पेंसिल कहा गया, इसका जवाब पेंसिल होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दी गई शक्ल में कितने मुरब्बे यानी स्क्वायर या वर्ग हैं? तो यहाँ एक जो स्क्वायर ये बड़ा सा दिया हुआ है, इसमें कितने छोटे छोटे स्क्वायर बन सकते हैं, वो हमें उन्हें गिनकर बताना है। तो इनको गिनने के लिए सबसे आसान तरीका है, एक तो ये इसमें जितने आपको बॉक्स दिख रहा है उनको हम काउंट कर लेंगे, तो 3 लाइन में है, 3 3 है तो 9 हो जाएंगे। फिर उनके बाद हम फिर एक इस तरह से काउंट करेंगे, एक इस तरह से काउंट करेंगे। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 18, यानी ऊपर जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें कुल 18 स्क्वायर्स हैं। और अब हम आज के आखिरी सवाल के तरफ बढ़ने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि हर तरह की मानू से रिलेटेड खबरें आपको मिलती रहे। और जो मैं मानू BEd क्वेश्चन सीरीज़ ला रहा हूँ उस सीरीज़ को देख करके आप इम्तहान को बड़ी आसानी से हल कर सकें। हमारा अगला सवाल है, मकड़ी जाल किसके ममासिल है? यानी यहाँ पर जो मकड़ी और जाल के जो 2 वर्ड या 2 अल्फाज लिखे गए हैं उस तरह का नीचे वाले किसमें ताल्लुक़ बन रहा है, किसके बराबर आ रहे हैं? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शायर नज़म, ऑप्शन बी मुर्गी मुर्गा, तो ये मुर्गी मुर्गा तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। इसी तरह उस्ताद शागिर्द, तो उस्ताद क्या करता है? बच्चे को पढ़ाता है, तो ये भी बाप बेटा वाला जो रिश्ता हो गया, इसे भी हम गलत कर देंगे। उसी तरह सिपाही कलम, तो सिपाही और कलम में कहाँ कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा है, एक दूसरे से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अब हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन ए शायर क्या करता है? नज़म करता है। जिस तरह से मकड़ी दिन रात जाल बुनती रहती है, उसी तरह शायर शायरी करता रहता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मंदरजा झैल सिलसिला में सवाल के निशान की जगह में क्या आता है? यानी नीचे एक सीरीज़ दिया हुआ है, उसमें एक खाली जगह है, उस खाली जगह के लिए हमें कौन सा नीचे से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा? ऑप्शंस देखते हैं, ए 11, बी 10, सी 8 और डी 9। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक इसमें सीरीज़ में लॉजिक फिट करने की कोशिश करें कि ये सीरीज़ बन कैसे रहा है।
तो इसमें इस सीरीज़ को हम आपको बताते हैं कि 3 के बाद क्या है, 3 + 3 बराबर 6, 6 + 3 बराबर फिर हो जाएगा ये 9। तो नीचे अगर ऑप्शंस में हम देखेंगे तो ऑप्शन डी में है 9। और इसको और सही तरह से फिट करने के लिए या फिर सेटिस्फेक्शन के लिए एक और नीचे वाला जो सीरीज़ देख ले, 8 + 6 14, फिर उसी तरह 14 + 6 बराबर 20। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 9। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आप सबों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।